छोटी गल्लां विच हसना कर दी रोशनी सपनों दा जान सत होवे ते हर मुश्किल आसान हसी विच छुपे ने राज क्या नाराजी विच भी प्यार बाई रिश्तों दी मिठास यहाँ यही है मही दरमान दिल दा समान अपनों के संग सजे हर शाम थोड़ी सी शरारत थोड़ा सा प्यार हंसी मजाक विच गुजरे संसार मही दरमान सपना सुहाना घर ही लगे जन्नत दा ठिकाना रोना तो ना छट के यार नच ले गाले कर ले प्यार मार मार ओ सज्जी मार इसको अब गर्दन से पकड़ के पुट्ठी मार इसको ओए हवा में कला जंग लगा इसको एयर में आई शाबाश तेरा भला हो जाए। अब बस कर दें भट्ट साहब ये देखे खुदा का खौफ खाए हमारे घर के आगे ना दरवाजे पे लाइनें लगी हुई हैं वो तो कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया इनके घर में और राहगीर भी मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कुछ खुदा का खौफ खाए घर ना हो गया पानीपत का मैदान हो गया। ओए और बाहर बेगम तुझे जो नहीं पता वो ना बोला कर मैं खानदानी पहलवान हूँ और जो खानदानी पहलवान होता है पहलवानी का नशा उसे ही पता होता है उससे पूछ जाके। न क्यों पूछूं तो मैं तब ना अगर मैं ना भुगत रही हूँ मैं तो भुगत रही हूँ हद हो गई। बंद करें इसको और मेरी बात ना गौर से सुने बंद करें। सुना मेरे साथ चलें रानी के जेवर लेके आने। दस मैं क्या पता नहीं क्या बात है और उसको अरमान को भेज दे जा उसको भेज दे जरूर है मेरा जाना। हाय हाय क्या हो गया भट्ट साहब आपकी तो मत मारी गई है ना वो कल का बच्चा जाएगा जेवर लेने। वो कल के बच्चे बड़े तेज होते हैं उन पे भरोसा करना सीखो। हाय भरोसा ही भरोसा है भला मेरा पुत्र है मैं अपने पुत्र पे भरोसा नहीं करूंगी हद हो गई आप वाली। पर देखे ना अरमान को क्या पता कि रानी पे कौन सा जेवर अच्छा लगेगा ये तो माँ बाप ही जानते हैं ना और फिर कौन सा रानी हमारे साथ जा रही है। अजय ब्याह को कितनी देर पड़ी हुई है पहले ले आके घर में रखने का क्या फायदा जेवरात ने को बच्चे देने हैं कि ए दो वालियां जड़ियां फलाने बच्चे जेवर ने दित्तियां ने ते ए विचों कौडू निकल आया है हद हो गई है। हद तो आप वाली हो गई है ना आपका तो वही हिसाब है बुए आई जाने तो बिना कुड़ी के कान न बरात बुए पे होगी और मैं जेवर लेने जाऊंगी कमाल हो गई आप वाली। चले उठे नहीं मैं नहीं जाना। शाबाश ला आ तेरी खैर हो जाए। बस कर दे और तू बस ना करी है या मुझे कह रही है तुझे नहीं कह रही। हार गई मेरी किस्मत किस पहलवान के साथ मेरा ब्याह हो गया अब मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। देखें आप अपना खाड़ा और शाबाश और चारों शाने हाय अल्लाह कहाँ चली गई चेन। अरमान जी क्या सोचेंगे कि उन्होंने मुझे एक तोहफा दिया था वो भी नहीं संभाल के रख सकी तुम आई। हाय माही तू किसी काम की नहीं है कोई चीज नहीं संभाल के रख सकती तू भी कमरे से रखी हुई चीज भला कहाँ जा सकती है। ये काम ना मुझे उजाला का लगता है कहीं वो तो नहीं कमरे में आके मेरी चेन उठा के ले गई छोड़नी ना हो तो अभी जाके पूछती हूँ मैं इससे। लेकिन मैं उससे पूछूंगी कैसे और किस हक से पूछूंगी क्या कहूंगी कि ये चेन मेरे पास कहां से आई। हाय अल्लाह अजीब मुसीबत में फंस गई है माई तू तो। अरमान जी को क्या जवाब देगी मान जी का तो दिल टूट जाएगा। लेकिन उजाला को तो इस चेन का पता भी नहीं था फिर उसने कैसे उठा ली। ये तो सिर्फ अरमान जी को पता था और मुझे पता था कि अरमान जी ने मुझे चेन दी है। नहीं नहीं माही तू गलत शक करी उजाला पे ऐसा नहीं हो सकता। हाय लेकिन कहाँ गई चेन कहाँ ढूंढूं मैं चेन। अरमान जी को किस मुंह से कहूंगी कि अरमान जी आपका इतना प्यार से दिया हुआ तोहफा मैंने घुमा दिया। याद कर माई तूने कहाँ रखी थी मैंने तो कमरे में ही रखी थी कहाँ ढूंढूं मैं उसको।
Come on, pick up the call. हेलो यार रानी, मुझे एक बात बताओ, क्या अब हम ऐसे फोन पे ही बात किया करेंगे? हाँ यार, मामा ने मना किया है कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मैं तुमसे मिल नहीं सकती। दुल्हन पे रूप नहीं चढ़ता, इस तरह की कोई कहावत सुनी होगी तुमने भी। यार ये क्या बिल्कुल फजूल बात कर रही हो रानी तुम। 6 महीने तक शादी नहीं होगी तो हम मिलेंगे नहीं क्या? बस ऐसा ही है भाई, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए रानी, मुझे तुमसे मिलना है यार। यार मिलना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन ये बदनाम जमाना हाय हमें मिलने नहीं देगा। मजाक कर रही हूँ यार, मैं कोशिश करती हूँ, कोई बहाना मुझे कोई ठीक ठाक से सोचना पड़ेगा, करते हैं कुछ। हाँ प्लीज देखो, कोशिश करो, और हाँ मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। ओके, लेकिन कुछ बहाना तो सोचने दो पहले मुझे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। बाय। ओके बाय। अजीब लोग हैं यार ये। क्या बहाना सोचूं? माही, यस, ये जीनियस से कुछ ना कुछ हल निकाल ही देगी। चाय तो पीऊं। ओए चाचा जी, क्या बात है, तुसी बच गए? तुमने क्या समझा कि मैं वापस जिंदा लौट कर नहीं आऊंगा? ओ नहीं चाचा जी, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मेरी तरफ से तो आप जुग जुग जी हैं, सदा बाहरों में रहे, मगर एक बात याद रखिएगा कि गुस्सा जो है ना वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। दिलावर भाई, अस्सलाम वालेकुम। अहमद बाबा, सलाम। कैसे हो बेटा? ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी बस वो रानी की शादी की तैयारियां चल रही है, बस उसी में मसरूफियत है। रानी बेटी की शादी हो रही है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वो बच्ची तो हमारी अपनी बेटी है। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह, आप जरूर आइएगा, उसको दुआ देने हैं। हाँ हाँ, मेरी बच्ची है, उनकी शादी में मैं क्यों नहीं आऊंगा? आखिर हमने उनके घर का नमक खाया है। हाँ, कुछ ज्यादा ही खा लिया वैसे तो। हाँ वो ये पकड़, मैं तो जा रहा हूँ फैक्ट्री माल छाल देखने के लिए, बाकी खाते जो है इनको दे देना, अब आज हो गए हैं, ठीक साफ है, कर लेंगे। आ जाओ रहमत बाबा। कम ऑन, पिक अप द फोन। क्या करूं क्या करूं, काशिफ की कॉल उठाऊं कि नहीं? क्या बोलूंगी इसको, मैं क्यों नहीं आ सकी? उठाती वरना और नाराज हो जाएगा। हेलो हेलो रानी, रानी रानी यार एक मसला हो गया यार। एक तो काशिफ, जब से तुम पाकिस्तान आए हो तुम्हारे पास कोई ना कोई नया मसला होता है। क्या मसला है? यार मैं जानबूझ के थोड़ी कर रहा हूँ ना, अब तुम मेरा मसला सुनोगे या नहीं? सारी उम्र तुम्हारी ही सुननी है ना, बताओ क्या हुआ है? वो रानी, वो ना पुप्पो तुम्हारे घर पे आ रही हैं। What? मेरा मतलब है क्या? यार तुम्हें पता है बाबा घर पे नहीं है और मम्मा की तो पुप्पो से बिल्कुल नहीं बनती है। मसला हो जाएगा, मैं बता रही हूँ तुम्हें। इसीलिए मैंने तुम्हारे अब्बा जान को कॉल कर दी है। क्या? तुमने बाबा को कॉल कर दी? क्यों? पुप्पो पता नहीं क्या गुल खिलाते, तुम्हारे अब्बा थोड़े समझदार हैं। क्या मतलब, बाकी हम सब क्या बेवकूफ है? नहीं, तुम्हारे अब्बा पुप्पो को संभाल लेंगे। यार क्या बोले जा रहे हो? अब्बा पुप्पो को क्यों संभालेंगे? मेरी अम्मा है। परेशानी में सारी बातें उल्टी निकल रही हैं। मेरे कहने का मतलब है रानी कि पुप्पो को अब्बा संभाल लेंगे, मतलब हैंडल कर लेंगे उन्हें। काशिफ आखिर तुम्हारी पुप्पो का मसला क्या है? बेतबारी उनका सबसे बड़ा मसला है। जब से उनकी शादी होते होते टूट गई है ना, वो ऐसी हो गई हैं, इसीलिए वो शादी के मामले पर किसी पर एतबार नहीं करती। और देखो प्लीज तुम बात को संभाल लेना। हाँ, पुप्पो पहुंचने वाली होंगी, ठीक है? ओके 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 ओके, अब मैं फोन बंद करती हूँ और देखती हूँ तुम्हारी पुप्पो आकर क्या नया गुल खिलाती है, ठीक है? यार ये पुप्पो तो अजाब ही बन गई है जिंदगी का। एक हमारी पुप्पो है जो जब भी मुंह खोलती है तो उनसे दुआएं निकलती है, इतनी मासूम फरिश्ता पुप्पो, और एक ये क्या करूं क्या करूं, किसको बताऊं? माही को बताऊं? एक काम करती हूँ, सबको बताती हूँ। शान बेटा, जलाल साहब को माल भिजवाया था, उसकी रसीदें कहाँ हैं? जलाल साहब वाली, और वो तो इसी में थी, एक रसीद थी उनकी, मैं देखता हूँ, पड़ी होगी। आज तक ऐसा हुआ तो नहीं, और मुझे जहाँ तक याद है कि तुम रसीदें भी लाए थे,
लेकिन अब नहीं समझ आती कि तुम कहाँ रख कर भूल गए हो। रहमत बाबा, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने वो रसीदें इसी में रखी थी। मुझे पक्का याद है वो दिलावर भाई सामान लेके गए थे और रसीदें ला के गए थे, लेकिन पता नहीं कहाँ गई। और यही कहीं होंगी यार, कहाँ जाएंगी। खैर तुम फिक्र ना करो, मैं रसीदें मंगवा लेता हूँ। एक तो ये भी ना। ओ हेलो, ओ हाँ आ रहा हूँ, घंटे तक आ रहा हूँ बस। अब हाँ हाँ बाबा आ रहा हूँ मैं। अच्छा खुदा हाफिज। ठीक है बेटा, मैंने फैक्ट्री जाना है, वहाँ कुछ हिसाब किताब देखना है, मैं चलता हूँ। अब अच्छा अब जल्दी आ जाइएगा, मैंने वो ना घंटे तक नरगिस को शॉपिंग पे लेके जाना है। ठीक है? ठीक है, मैं जल्द आ जाऊँगा। हाय हाय डैडी गरम है। रानी तू इधर खड़ी हुई है, ये ले पकड़। ये क्या कहते हैं तू उसको, कड़ापुचीनो टका के बनवाई है। कैपुचिनो मामा, कैपुचिनो। और चल जो भी है, पी के देख कैसी लगी। कड़प कचीनो लगी है। हाँ, तेरे सिक्के जाऊं मेरा सोना। मामा वो पुप्पो आ रही है। किदी पुप्पो आ रही है? काशिफ के पुप्पो। और सिर्फ दी पुप्पो फिर आ रही है? हाँ जी मामा। इन्हों होर कोई काम नहीं पुत्र। अच्छा उनका दिल ही आ रही है? आपसे मेरा रिश्ता पक्का करने आ रही है। है बेड़ा गर्क जा, कुछ ना कुछ मांगती रहती है, मंगती कहीं की। मेरा मतलब है चलो ठीक है आ रही है, पर मैंने तो अभी ज्वेलर से अपना नया सेट भी ले आना था। चलो अच्छा सुन, मैं जरा ना थोड़ा सा मेकअप कर लूँ, तेरी अपनी इज्जत है ना। मेकअप किया तो क्या कहेंगे, इसकी माँ कितनी कोजी है। ठीक है तेरी छत के कड़प कुचीनो कड़प कर जा। ओके मैं तैयार होके आती हूँ। हाय मेरे रब्बा, कितने आ गई फुफी। शुक्र है मामा तो तैयार होने गई। हाय रानी, तू अभी तक क्या खड़ी है? मैं ना तुझे पूरे घर में देख रही थी। क्या हुआ नरगिस भाभी, खैरियत है सब? अब मुझे ना तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी। मुझे एक बात तो बता, अब वो जो तू यूके में थी, वहाँ पे तू कोई शान की फिल्म देखती थी? कौन शान? हाय तू शान को नहीं जानती? शान मेरी जान, पूरे पाकिस्तान की शान। ओह फिल्म स्टार शान। अच्छा छोड़े भाभी, मेरे पास भी आपके लिए खबर है। हाँ बताओ। पुप्पो आ रही है। अरे तौबा तौबा, मेरी पुप्पो को तो मरे इतने साल हो गए, मेरी पुप्पो कहाँ से आ सकती हैं भला? उफ अल्लाह भाभी, तुझे पता है मेरी पुप्पो भी ना शान की बहुत बड़ी फैन थी। भाभी काशिफ की पुप्पो आ रही है। हाय काशिफ की पुप्पो आ रही है। मैं जाती हूँ, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। भाभी वो मुझे देखने के लिए आ रही है, आपको नहीं? फिर भी मुझे तो देखेंगी ना, मैं आती हूँ तैयार होके। रानी काफी ना मैंने बनाई थी, कैसी लगी? है आपने बनाई थी? मम्मा तो कह रही थी उन्होंने कॉफी बनाई थी। हाय अल्लाह, मैं बनाऊं या ताईजी बनाए, गल तो एक ही है ना। बहुत अच्छी कॉफी थी, लेकिन यास्मीन बाजी मम्मा आपकी सारी बात मानती है ना? हाँ तो कम 1 मिनट में करा दूंगी मैं। वो ना पुप्पो आ रही है। पुप्पो? कौन सी पुप्पो? काशिफ की पुप्पो आ रही है, और आज तो बाबा भी घर पे नहीं है, प्लीज संभाल लीजिएगा। हाय अल्लाह रानी तू परेशान ना हो, कसमें मैं तेरा रिश्ता ना पक्का करा के छोड़ूंगी। आप बहुत स्वीट है। थैंक यू। चला हम काशिफ की शादी जल्दी करना चाहते हैं। हाय हाय, हमें भी तो तैयारी का मौका देना। आप शुरू से ऐसे बोलती हैं या कोई फॉल्ट है? स्टाइल अच्छा है आपका। बहुत शुक्रिया जी। फॉल्ट नहीं है, क्वालिटी है। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो बट साहब ने ना पहले तो मुझे देखा नहीं हुआ था, और जब मुझे ब्याह की रात मुझे देखा ना, कसम खुदा की देखते ही रह गए थे, थाम मर गए थे। आज से 20 दिन के बाद की तारीख रखी है मैंने, आपको मंजूर है? नहीं। जब अच्छे शुगन की बात हो रही हो ना, तो ना नहीं करते। कैसे लोग हैं आप? ऐसे लोग हैं हम। मुझे तो पता था, लेकिन काशिफ को नहीं पता था। मुझे मालूम था आप लोग ऐसे ही करेंगे। माही जाओ तुम कुछ करो प्लीज। मम्मा को क्या हो गया है? तुम परेशान ना हो, मैं ना आंटी जी को कोई मीठा खिलाती हूँ। मैं यहाँ नहीं ठहरूंगी। आंटी जी आप कहाँ जा रही हैं? बैठे ना, मैंने आपके लिए मीठा बनाया, प्लीज बैठ जाएं। हाँ जी बहन जी, कमाल करते हो, मुंह मीठा किए बगैर ही घर से जा रही है।
ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, और बुरी बात मैं अपने घर में होने नहीं दूंगा। काश की पसंद ना होती मैं कभी नहीं यहाँ ठहरती। अच्छा आप बैठे तो सही। ओह बहन जी, हम खानदानी पहलवान हैं, दंगल जीतने के अलावा दिल जीतने के भी सारे दाव पेच अच्छी तरह जानते हैं। आप हमारी तरफ से कल बारात लेकर आ जाए, हमें कोई परेशानी नहीं है। और बट फैमिली है, एक आवाज दे तो 100 आदमी तो वैसे ही इकट्ठे हो जाता है। आप बैठे आराम से, जो भी आपके दिल में है, जो आप बताने आई हैं आराम से बताएं। आज से 20 दिन के बाद की तारीख रखी है मैंने। बहुत अच्छा किया है जी, 20 दिन बड़े होते हैं, लेकिन अगर बामी रजामंदी से अगर ये 30 दिन हो जाएं तो हमारे लिए, हम लड़की वाले हैं ना, तो हमारे लिए तो बहुत ही बेहतर हो सकता है। देखे ना, हमने कोई तैयारी भी करनी है, हमारी तो पहले प्लानिंग ही नहीं थी, इसलिए कोई तैयारी नहीं थी। तो हम तो वैसे भी आपके शायान शान धूमधाम से इंतजामात करना चाहते हैं। कल को हमारी धी को ससुराल में कोई ये ना कहे ना कि तिन्नी कपड़ी तोड़ दी है जनाब। शुक्र है भाई साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से मुझे समझाया। यहाँ तो लोगों को समझाना नहीं आता। क्यों जी, मैंने आपके सिर में डांग कट मारी है? भाई साहब, जब आपका दिल करे शादी के लिए बता दीजिएगा। शुक्र बाबा ने मामला संभाल लिया, लेकिन क्रेडिट माही को भी जाता है। बेटा तू मीठा लेकर आ, मुंह मीठा करा के भेजेंगे बहन जी को। मैं अभी लेके आती हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो। ਮਾਹੀ ਦਰਮਾਨ ਹੈ ਸਜਣਾ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣਾ, ਕਰਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਪਨੋਂ ਦਾ ਜਾਨ, ਸੱਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਸਾਨ, ਹੱਸੀ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਨੇ ਰਾਜ਼ ਕਿਆ, ਨਾਰਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਬਾਈ, ਰਿਸ਼ਤੋਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਯਹਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮਾਹੀ ਦਰਮਾਨ। ਮਾਹੀ ਦਰਮਾਨ ਦਿਲ ਦਾ समान है, अपनों के संग सजे हर शाम, थोड़ी सी शरारत थोड़ा सा प्यार, हंसी मजाक विच गुजरे संसार। मही दरमान सपना सुहाना, घर ही लगे जन्नत दा ठिकाना, रोना